नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि थंबनेल देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस मुद्दे पे आज बात करने वाले हैं। आप जान रहे होंगे कि जिस तरीके से बेरोजगारी की समस्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, उसको लेकर क्या कहें कि आप देख रहे होंगे कि जो सरकारी नौकरियों में ले करके जैसे एसएससी हो, सीजीएल हो, एसएससी सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, अन्य राज्य स्तर यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, अन्य जगहों पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं परीक्षाओं में जिस तरीके से अनियमितता हो रही है। पेपर आप आज दे दीजिए, रिजल्ट 2 साल 3 साल 4 साल बाद आ रहा है। तो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, जिस मुहिम में आप भी शामिल होइए। आप वो ट्रेंड है, आप इस पर जा करके आप टैग जरूर कीजिए, ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कीजिए अपने। आप ट्विटर यूज नहीं करते तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और ये टैग कीजिए 25 फरवरी को, जिसमें हैशटैग मोदी रोजगार दो आपको करना है। तो हैशटैग याद रखिएगा, जो शब्द है उनको ध्यान रखें। आप वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, बिल्कुल जो लिखा हुआ है उसको MODI_ROJGAR_DO रोजगार दो। तो आपको ट्रेंड कराना है। कहने का मतलब यही कि आपको अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। इसमें आप क्या करिए, अपने एकजुटता दिखाइए। आप सभी लोग एकजुटता दिखाएंगे तभी इससे कुछ आगे परिणाम निकलेगा। सरकार इस बात को समझेगी और अब आगे आने वाली जितनी भी आपकी समस्याएं उन पे आपको कह सकते हैं थोड़ा बहुत आप निदान आपको उसमें मिलेगा। बाकी आप देख लीजिए, मीडिया हाउस वगैरह आपकी बातों को कुछ बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो जिस तरीके से अनियमितता सरकारी नौकरियों में चलती चली आ रही है, उस वजह से सर मीडिया हाउस आपकी बातों को आगे उजागर करने वाला है नहीं। आप भी देख रहे हैं, सब लोग जग जाहिर है, सीधी बात है। इसलिए जरूरी है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। और जैसे मैं कल एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, उन्होंने वो बता रहे थे, वो कई बातों को मिला करके एक बात बताते हैं। वो बता रहे थे कि पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में टीचरों का संघर्ष चल रहा है। वहाँ पे टीचर क्या कर रहे हैं कि इमरान सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। तो अब समझ लीजिए कि अब मीडिया का स्तर क्या है। भारत के जो आप देखेंगे वहाँ जो धरने, दिल्ली में अन्य जगहों पर जो धरने वगैरह चलते हैं, उनको उससे मतलब नहीं, लेकिन मुजफ्फराबाद में क्या चल रहा है इसकी जानकारी आपको विधिवत बताई जा रही है। तो जरूरी यही है कि आप, कॉपीराइट का इशू हो सकता है इसलिए मैं उसको दिखा नहीं सकता, लेकिन हाँ जरूरी यही कि आप अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ें और ये हैशटैग का इस्तेमाल करें। 25 फरवरी 2021 की तारीख आप याद रखिएगा। 25 फरवरी 2021 11 AM को अब तारीख याद रखिएगा। इसमें आपको क्या करना है कि सुबह 11 बजे आप टैग कीजिए हैशटैग मोदी रोजगार दो। ये आपको टैग करना। कई आप देखे होंगे, कई सारे जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं वो इसमें आगे आ रहे हैं। और सीधी बात है, ये लड़ाई छात्रों को लेकर के है। तो इस वजह से आप अपने स्तर पे भी अपने स्तर पे वीडियो को शेयर वगैरह कीजिए और ये हैशटैग का जरूर इस्तेमाल कराइए। और इसको नहीं है तो ट्विटर वगैरह डाउनलोड कर लीजिए। आपके लिए ही लड़ाई लड़ी जा रही, तो जरूरी यही कि आप क्या कीजिए, उसमें शामिल होइए। बाकी आगे बातें संजीव सर बता रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का सहज चैनल में। जैसा कि सर ने यहाँ आप लोग को बताया कि जिस मुहिम के तहत हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो है रोजगार का मुद्दा आपका। तो रोजगार का जो मुद्दा है उसके लिए क्या है कि बच्चों को अपने ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल करके, मैं फिर से बता दूँ आप लोग को, ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल करके ये जो आपका हैशटैग है इसको आपको रन कराना है, इसको ट्रेंड में लेके आना है। जो हैशटैग है मोदी अंडरस्कोर रोजगार अंडरस्कोर दो। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि स्पेलिंग का मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है, वरना जो अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो आपका ये ट्रेंड में नहीं आएगा, ठीक है, उसमें दिक्कत आ सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि तारीख आपको ध्यान रखना है और टाइमिंग आपकी 11 बजे है। यहाँ पर मैं बताना यह आपको चाहता हूँ कि इसमें सरकार को जब भी आप इसको ट्रेंड कराएं, सबसे पहली बात चीज़, जब आप ट्रेंड कराने की बात हो रही है, आप लोग को पता होगा आपको चीज़ें अच्छे से पता होंगी कि हमको ट्रेंड कराना है। बहुत जगहों से आपको जानकारी मिल भी रही होगी, लेकिन मैं यहाँ आपको फिर से पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि जब भी ये करें आप लोग, जब ट्रेंड कराएं, तो किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग ना करें और किसी भी ऐसे इमेजेस या पोस्ट का इस्तेमाल ना करें जो गलत इंडिकेशन को दर्शाती हो। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छे से। तो किसी प्रकार की गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, मैं ये बार बार आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है, या सबको लगना भी ये चाहिए कि जो चीज़ें आपको बोली जा रही हैं, यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं है या कम जानकारी है कि समस्याएं क्या हैं। जब आप इसको ट्रेंड कराएंगे तो सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी, जिम्मेदारी के साथ सरकार इसको समझेगी और अपनी जो आपकी समस्याएं हैं वो अपनी समस्याएं मानकर अपने प्लान में उसको अपनी योजनाओं में शामिल करेगी और आपको बताएगी कि वो क्या रिफॉर्म करने वाली है। अब रिफॉर्म जब हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किन किन रिफॉर्म्स की बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर पहला नंबर तो आपका एसएससी, रेलवे और जो भी वनडे एग्ज़ाम जो भी चल रहे हैं आपके, जो अन्य प्रदेशों में भी चल रहे हो, अब मैं राजस्थान की यहाँ बात कर लूँ,
आप मैं यूपी की बात करूं, मैं बिहार की बात करूं, मैं एमपी की बात कर लूं, यहाँ पर जो अन्य स्टेट है वहाँ पर हर इसी तरह की समस्याएं कमोबेश चल रही हैं। सेंट्रल लेवल पे भी वो समस्याएं चल रही हैं, स्टेट लेवल समस्याएं चल रही हैं कि परीक्षाएं बहुत देर से हो रही हैं। ठीक है, परीक्षाएं की डेट आती है, परीक्षाओं की डेट आती है, डेट के हिसाब से परीक्षाएं नहीं होती, या तो डेट नहीं आती है तो आंसर कुंजी जो आपकी होती है, आंसर की होती है वो जारी नहीं होती है, देर में जारी होती है, मार्कशीट नहीं मिलती है बच्चों को। और जब बच्चे फॉर्म भर देते हैं तो वो वही एक फॉर्म जो आप फिलअप करते हैं वो अगले साल भी फिर वही फॉर्म फिलअप कर देते हैं बच्चे। मान लीजिए किसी बच्चे का किसी एक परीक्षा में हो गया, फिर उसी परीक्षा के लिए अगले परीक्षा में भी वो एलिजिबल हो रहा है, फिर से वो फॉर्म भर रहा है उस चीज़ को, तो वो अगर उसका इसमें भी हो रहा है फिर उसमें भी हो जा रहा है, क्योंकि वो एलिजिबल है, वो इतना काबिल लड़का है कि उसका पहले परीक्षा में जब हो जा रहा है तो दूसरी जगह भी हो जा रहा है, तो उसने 2 सीटें इस तरह से छका ली। एक सीटें पर तो उसका होना लाजमी है, लेकिन दूसरी सीटों पे भी वो कब्जा कर रहा है, उस पर कोई और बच्चा हो सकता था। यदि उसको पहले से परीक्षा परिणाम पहले से समय पर मिल जाएगा तो दूसरा फॉर्म वो क्यों भरेगा, उसी फॉर्म को क्यों भरेगा, वो नहीं भरेगा। तो इसी तरह की अनियमितताएँ देखने को मिल रही है। दूसरी बात यह है कि हम लोग देखते क्या हैं कि जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं उसमें प्रश्न बहुत गलत होते हैं। ये समस्याएं बार बार आती है, लड़के उसी चीज़ को लेकर बार बार कोर्ट पहुंच जाते हैं और परीक्षाएं क्या हो जाती हैं, बहुत लंबे समय तक टिकी रह जाती है, परीक्षा का परिणाम नहीं आता है। फिर वो परीक्षा में क्या प्रश्न गलत होंगे, 5 प्रश्न गलत होंगे, 4 प्रश्न गलत होंगे, उसी को लड़के लेके पहुंच जाते हैं। अगर हम लोग को 100 प्रश्न बनाने हैं, 150 प्रश्न बनाने हैं, 200 प्रश्न बनाने हैं, सिर्फ इतने प्रश्न बनाने हैं, उसको सही से बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार जो है कि सरकार पास ये बात पहुँचेगी, मैं पूरा भरोसा मैं करता हूँ इस बात को लेकर कि सरकार के पास ये बात पहुँचेगी, और जो बच्चों की समस्याएं वो भी पहुँचेंगी। बहुत से शिक्षण संस्थान हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी भी है, हम भी रख रहे हैं, तो सरकार तक पहुंचेगी ये बात, और सरकार इस बात को समझेगी, और वो अपने, क्योंकि सभी चीज़ें सरकार के अंडर में ही काम करती हैं, हम जानते हैं। और हम ये मुख्य रूप से चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, जो मेरी जो चैनल है, मैं जो चाहता हूँ कि जो भी व्यवस्था हो एग्ज़ाम की वो यूपीएससी की भांति हो। मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं। तो यूपीएससी जिस प्रकार से अपना कैलेंडर पहले से जारी कर देती है, परीक्षाएं समय पे 1 वर्ष के अंदर करा लेती है, जिस बच्चे का हो जाता है वो दोबारा यूपीएससी का फॉर्म तो भरेगा नहीं। अगर वो अपने पद से संतुष्ट है दोबारा क्यों भरेगा। तो इससे क्या होता है, नए बच्चों को मौका मिलता है, एक फ्रेश माइंड, एक स्वस्थ दिमाग परीक्षा में बैठता है, और परीक्षा जो निकालता है तो एक स्वस्थ प्रशासक बन के निकालता है। और बच्चे फ्रस्ट्रेटेड माइंड से बच्चा जब सेलेक्ट होगा, कहीं मान लीजिए गला काट प्रतियोगिता करके वो सेलेक्ट हो भी जाता है, तो सोचिए वो किस प्रकार से वो अपने काम को करेगा, कैसे कर पाएगा। ठीक है ना। तो ये भी सरकार को समझना पड़ेगा। हमारी ये विनम्र निवेदन है सरकार से, और बच्चों से भी ये निवेदन है कि वो इसका बहुत जिम्मेदारीपूर्ण इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि कभी भी आपका इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए बहुत सावधानी से इसका प्रयोग करें। आप लोग पुराने ट्रेंड देख सकते हैं कि गलत इस्तेमाल हुआ भी है, तो बहुत सावधानी से करें। और ये इसमें किसी प्रकार के मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार को कष्ट पहुँचाने का मेरा इसका कोई उद्देश्य नहीं है, इससे कोई हर्ट नहीं होगा। अगर कोई मेरी बातों से हर्ट हो रहा है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो आज के लिए मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ कि कल की आपकी जिम्मेदारी है। कुल मिला के आगे की जो भी योजनाएं होंगी इस चीज़ को लेकर सब शांतिपूर्ण होगा, सब कुछ सही तरीके से होगा, सब कुछ बहुत ही सावधानी से करना है आप लोगों को। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।